आगे एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण है। प्रदूषण का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि लगातार अगर देखा जाए 4 नवंबर यानी कि दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में खराब श्रेणी में है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर आज AQI लेवल 400 के करीब है, 400 के पार है। जी हाँ, पंजाबी बाग की बात करें, यहाँ पर AQI लेवल 407 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली के अलीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 पहुंच गया है। तो वहीं दिल्ली की दम घोटू हवा में सांस लेना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। गाजियाबाद, नोएडा की हवा भी जहरीली हो चुकी है। पिछले 26 दिन से दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में चल रही है और दिल्ली वाले हर सांस के साथ जहर अपने शरीर में ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर अगर देखा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर AQI का लेवल लगातार 300, 400 या इसके बेहद पार नजर आ रहा है। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं। बीच में ऐसा लगा था कि हवाओं का रुख बदलने की वजह से और जो कदम उठाए गए राज्य सरकारों की ओर से उसकी वजह से स्थिति सुधरी थी, लेकिन अब फिर से एक बार हालात खराब हुए हैं। और आपको बता दें कि इसको लेकर कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। उन्हीं सवालों पर और ताजा हालात पर बात करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जतिन गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, पहले आपके पास आते हुए दिल्ली की क्या स्थिति है, क्योंकि बीच में हालात सुधरे थे, लेकिन क्या फिर से एक बार जो AQI लेवल है कल से लेकर आज तक बात करें तो वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, फिर से एक बार वही तकलीफें लोगों के लिए शुरू हो गई हैं? बिल्कुल 7 सुब्रा, अगर बात करें हम तो जो 30 दिनों का आंकड़ों की बात करें हम, एयर क्वालिटी इंडेक्स थी तो जो औसतन रहा है वो 376 रहा है, यानी वेरी प्योर कंडीशन। और अभी की हालात करें, ताजा हालात की बात करें और इंडेक्स की दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी आनंद विहार में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 448 है, यानी हम कहें तो अब 450 के पार हो चुका है। तो ऐसे में स्थिति दिल्ली के लिए भयावह हो चुकी है। एक बार फिर दिल्ली की हवाओं में जहरीली हवाएं घुस चुकी हैं और लोग परेशान हो चले हैं। आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स से दिखाएं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 333 से लेकर और 450 के बीच कमोपेश ऐसे ही हर जगह के हालात हैं। अगर हम ITO की बात कर लेते हैं और IGI एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं तो IGI एयरपोर्ट पहले आप देखेंगे कि 337 यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स शो कर रहा है, तो वहीं ITO की बात कर लेंगे तो 382 यहाँ पर ITO का इंडेक्स शो कर रहा है। यानी जहां पर यातायात चलता है, वजह इसकी जो है तलाशने की हमने कोशिश की तो पता ये चला कि रोड पे जो डस्ट है, जो छोटे पार्टिकल होते हैं डस्ट के, वो कहीं ना कहीं गाड़ियों से उड़ते हुए पेड़ पत्तों पे चले जाते हैं और जब हवाएं चलती हैं तो वही फिर से पत्तों से जड़कर जमीन पे आ जाते हैं। यानी वही रफ्तार में, जिस रफ्तार में गाड़ियां दौड़ती हैं उसी रफ्तार में मिट्टी और धूल मिट्टी, हम कहें कंक्रीट, यानी कि दिल्ली की आज की स्थिति, आज की सुबह भी प्रदूषण वाली ही है। ये आपका AQI लेवल जो आप अभी बता रहे थे उसके मुताबिक हम समझ सकते हैं। गाजियाबाद की स्थिति क्या है, क्योंकि दिल्ली NCR में कोई भी इलाका छूटा नहीं है। जतिन हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जतिन, गाजियाबाद की आज की सुबह कैसी रही, प्रदूषण वाली या फिर कुछ बेहतर पहले से? देखिए, प्रदूषण वाली सुबह है, 362 AQI है, जिससे समझा जा सकता है कि हवा काफी जहरीली है। मैं जहां मौजूद हूं, आपको एक बार तस्वीरें भी दिखाऊं तो आपको विजिबिलिटी जो है देखकर समझ जाएंगे कि काफी कम विजिबिलिटी है और जो वाहन चालक हैं उनको हेडलाइट्स का इस्तेमाल सुबह के समय भी करना पड़ रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि न सिर्फ सुबह बल्कि शाम भी ऐसी ही धुंधली होती है NCR की अगर बात करते हैं, क्योंकि ये शाम होते होते भी जो प्रदूषण का स्तर है वो कम नहीं होता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले हफ्ते जरूर जब हवा तेज चली थी तो ऐसा लगा था कि सुधार होगा, लेकिन उसके बाद से हवा की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती चली गई। हालांकि अभी भी रफ्तार थोड़ी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण का लेवल इसलिए कम नहीं हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण कदम और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों को नाकाफी बताया है, बल्कि जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दिल्ली NCR में, उस पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि बैन के बावजूद ये काम कैसे जारी रहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अजीत और जतिन, इस पूरी जानकारी के लिए। इस पर आगे भी दर्शकों आपको अपडेट